एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके रोज़ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और जिससे मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस छोटे छोटे से स्टेप को अपने लाइफ में फॉलो करके इम्प्लीमेंटेशन लाते हुए अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करें। इसमें आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे बड़ी जो स्टेप है उसे आज हम समझेंगे कि वो उसका सबसे बड़ा जो स्टेप है वो कौन सा है और हमें क्यों लेना चाहिए। चलिए हम बताते हैं इस चीज़ को। फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसा कि हमने बताया कि इसे करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप हमें लेना है उसमें क्या है कि इंश्योरेंस हमें क्यों नीड होती है। जनरली लोग क्या होते हैं कि लोग अवॉइड करते हैं इंश्योरेंस को। उन्हें लगता है कि हमें कोई नीड नहीं इंश्योरेंस की, हमारे सिर्फ पैसे बर्बाद होते हैं, उस पैसे को हम क्यों ना सेव करें और उस सेव में हमारा बहुत काम होगा और जब ज़रूरत होगी तो हम उस पैसे को यूज़ करेंगे। आज मैं इन्हीं सब बातों को मैं आपके सामने रखूँगा कि आपको सेविंग से पहले आज ये इंश्योरेंस क्यों मैंडेटरी है और आपको इस चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। आज मैं इसी चीज़ के लिए मैं बताऊंगा। पहला जो चीज़ें हैं ना आपके लाइफ में, सेविंग से पहले मैं बता रहा हूँ, सेविंग से पहले आपका काम रहेगा, चाहे आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं, सबसे पहला काम होगा आपका टर्म प्लान। 3 इंश्योरेंस आपके लाइफ में ऐड होना बहुत ज़रूरी है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सबसे पहला जो है ये 3 इंश्योरेंस आपको अपनी लाइफ में ऐड करना पड़ेगा। कितने का होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला चीज़ ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको ये 3 इंश्योरेंस ऐड होना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में। तो चलिए देखते हैं। पहला है टर्म प्लान, दूसरा है हेल्थ और तीसरा है हमारा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। पहले एक्सीडेंटल इंश्योरेंस काउंट नहीं किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में अब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी इंसान को नीड है। क्यों है मैं आगे बताऊंगा। अब ये हम जानते हैं कि टर्म प्लान तो समझ में आया, या नहीं समझे हैं तो कितना का ले, कब तक ले। तो मैं बताऊं, टर्म प्लान आपके लायबिलिटीज़ को देखते हुए प्लस आपके मंथली इनकम को देखते हुए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि टर्म प्लान आपको कितना लेना चाहिए और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी है, मतलब आपको कितना फंडिंग इंश्योरेंस के थ्रू से मिल सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि टर्म प्लान विथ राइट गाइडेंस, आपको एक सही जानकारी होते हुए आपको टर्म प्लान का प्लान करना होगा। ठीक है। दूसरा चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आप ये समझें कि लास्ट 2 साल से कोरोना से लोग परेशान हैं, और कोरोना को ही छोड़िए, आज जनरली लाइफ में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिनके यहाँ बीमारी नहीं आया होगा या जिनके यहाँ दवाइयाँ नहीं चल रही होगी। आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे साल निकलते जा रहा है लोगों का, वैसे वैसे हम बीमारियों के चपेट में आते जा रहे हैं। हमारा छोटा छोटा जो खर्चा है मेडिकल एक्सपेंसेस में, वो तो हमारे डेली नीड्स से कहीं ना कहीं वो मैनेज हो जाते हैं। हमें परेशानी कहाँ होती है, जब हमें कोई बड़ा चैलेंज आता है, हमारे कोई ऐसे ऑपरेशंस आ जाते हैं या हेल्थ के ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जहाँ पे हमें 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ लाई होती है। और उस जगह पे आके लोग या तो ट्रीटमेंट करवाते हैं या तो मजबूरीवश उसे छोड़ जाते हैं, और लास्टली आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होती है। या तो उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, या तो फिर वो तड़पता हुआ जीवन जीने के लिए मजबूर रहते हैं। तो इसीलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। उसके बाद है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। आज समय इतना बदल चुका है कि आप कितना भी संभल रहे हैं, लेकिन कब कौन किसके साथ कौन ठोक जाएगा ये कहना मुश्किल है। और उसमें आपके जान जाने की संभावना बनती है, साथ में अगर जान नहीं भी जाती है
तो हम लोग को लॉस कर जाते हैं जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो हो सकता है हमारे हाथ या पैर, उस कंडीशन में हमें घर में बैठना पड़ जाएगा। उस कंडीशन में हमारे घर के फाइनेंशियल हालात हैक्टिक मोड पे ना जाए, ठीक है ना, उसके लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की नीड होती है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये इंश्योरेंस जरूरी है। अगर ये इंश्योरेंस नहीं है तो आपको आज ही सबसे पहले ये 3 इंश्योरेंस आपको अपने लिए प्लान करना होगा। अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि टर्म प्लान लेने से पहले आपको सबसे पहला चीज़ ये देखना होगा कि टर्म प्लान का ड्यूरेशन कितने साल तक है। बहुत बार लोग आपको कहेंगे लाइफ टाइम लीजिए, कोई कहेगा 80 साल लीजिए, कोई कहेगा 60 साल लीजिए। तो राइट टाइम के लिए कितने दिनों का होगा मैं आपको बता दूं कि जितना आपका एज है, जितना आपका एज है और आपके सबसे छोटे बच्चा जब तक 25 साल हो, 25 से 30 साल तक, मान लो आप 30 साल के लिए, तो 25 साल और ऐड ऑन कर लो आप, मतलब 35 आप और 25 छोटे बच्चे की एज को, तो 25 प्लस 35 60 साल। मतलब आपका जो टर्म इंश्योरेंस जो आपको लेना चाहिए वो 60 साल तक होना चाहिए, ठीक है। अब ये लाइफ टाइम वाला क्राइटेरिया पे ना जाए। क्यों जाए ये भी मैं बताऊँ। अगर आपका छोटा बच्चा 30 साल तक होता है, यानी कि आपके जितने भी उससे बड़े बच्चे हैं वो उससे ज़्यादा उम्र का हो चुका होता है, और कोई भी बच्चा उसे संभालने के लिए 20-25 साल काफ़ी होता है, ठीक है। हम कितना लेके चल रहे हैं 30 साल, मतलब बच्चे वहाँ से निकल जाएंगे, वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, चाहे जो भी जिस भी फील्ड में उन्हें जाना। इसीलिए लाइबिलिटीज हमें कब तक लेनी है, अप टू 25 to 30 ईयर्स। तो एक चीज़ अब अक्सर आप गांठ बांध लें कि टर्म प्लान आपको कोई कुछ भी कहे, आप अपने छोटे बच्चे का उम्र का 25 से 30 साल आप अपने देख लें, उतना ऐड करें अपनी लाइफ में। अगर सपोज आप 40 साल के हैं और आपका बच्चा अभी 5 साल का है या 2 साल का है, तो आप 28 साल और ऐड कर लें या 23 साल और ऐड कर लें। आप समझ जाइए कि आपके बच्चे की उम्र 25 या तो 30, बहुत ज़्यादा हार्डली अगर जाते हो तो 30 साल तक ऐड करो अपने एज में, उतने साल का आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आज के डेट में 1 लाख 2 लाख की नहीं होनी चाहिए। आज के डेट में मिनिमम आपको 5 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। इसके साथ ही टॉप अप का प्रोविजन करवा के रखें समय दर समय, जिससे क्या होगा ना, आप जब हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो जब आप ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो उसमें साल के बहुत ही कम प्रीमियम हो सकता है कि एक घर में अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और आपके 2 बच्चे यानी 4 लोग हैं और आपकी एज ग्रुप 32 और 35 के बीच में या 30 to 40 के एज ग्रुप में, तो आपका प्रीमियम चारों लोगों का करीब वही 15 से 25 हज़ार के बीच में ईयरली जाएगा। अब 4 में समझ लो कि अगर सपोज कि 20,000 रुपये आपने प्रीमियम भरा साल का, तो कितना 1,500 रुपये के आसपास या 2,000 रुपये के आसपास आपका महीने का खर्च, यानी 500 रुपये महीने के खर्च पे आप रिस्क कवर कितना कर रहे हो, 5 लाख का। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस आप जरूर करवा लें। उसके बाद आता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी घर का मुखिया है उसका हेल्थ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर का मुखिया से ही घर चलता है और उसका जो लॉस होता है वो इमोशनल लॉस कोई भी फुलफिल नहीं कर पाता है, लेकिन उससे जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो आपको जरूर ही ये एक्सीडेंटल या हेल्थ प्लान या तो फिर टर्म प्लान या तो एक्सीडेंटल प्लान, वो फाइनेंशियल जो क्राइसिस होगी या फाइनेंशियल जो लॉस होगा उससे आपको ये चीज़ें आपको बचा लेगा, वो भी बहुत ही कम प्रीमियम में। उसके बाद ये 3 चीज सबसे पहला करने के बाद उसके बाद आपका है सेविंग्स के बाद होता है कि इन्वेस्टमेंट। आप अपने गोल के अनुसार, अपने गोल, आपको सपोज की गाड़ी लेनी है, आपको घर लेने हैं या आपको बच्चे का एजुकेशन लेना है, तो एक राइट गोल
जो होता है, गोल के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करें सही जगह। ठीक है, थोड़ा देर के लिए मैं बता दूं कि ये जरूरी क्यों है, कैसे, ये तो आपने थोड़ा सा समझा। अब थोड़ा सा मैं एग्जांपल के थ्रू से बताता हूँ कि ये कितना ज़्यादा जरूरी है। सपोज कि कोई इंसान है राम, उसकी सैलरी कितनी है 50,000 रुपये पर महीने, उसके मंथली एक्सपेंसेस है 40,000 रुपया। ठीक है, जिसमें से उसने कार लोन भी लिया हुआ है 5 लाख का, होम लोन भी लिया 20 लाख का, और उसके चाइल्ड एजुकेशन वगैरह भी अभी 5 से 10 लाख रुपया के एग्जम्पशन किए हुए। उन्होंने क्या कहा कि ये खर्चा करने के बाद वो सेविंग्स 10,000 रुपया हर एक महीना कर रहा है। इस हिसाब से वो एक साल में 1,20,000 रुपया को सेव करता है और अपने सेविंग को इसी तरह कंटिन्यू रखता है। इस तरह से क्या होता है कि 10 साल उसकी लाइफ का बहुत बढ़िया चल रहा होता है और अपने अनुसार वो 1,20,000 रुपया सालाना बचत कर रहा है और 10 साल में उसके पास 12 लाख रुपया जमा होता है। वो 12 लाख प्लस कुछ इंटरेस्ट, आज के डेट में जो 6% इंटरेस्ट है, मैं अप्रोक्स मान के चलता हूँ कि 5 लाख रुपया उसके पास और है 10 साल के बाद, मतलब 12 5 17 लाख रुपया उसके पास टोटल सेविंग्स है। अब मैं बताऊं लायबिलिटीज कितना है, ये आप थोड़ा सा देखो। लायबिलिटीज है उसके पास 20 लाख रुपया है, 10 साल में कुछ इन्होंने पैसा पे किया तो 10 से 12 लाख रुपया यहाँ पे इसके लायबिलिटीज है। ये चाइल्ड एजुकेशन के लिए उनके पास कुछ पैसे हैं, ये भी लायबिलिटीज है। आप देखो ये इन्होंने 10 साल तक सेविंग कितना किया 17 लाख रुपये, और इनके लायबिलिटीज कितने 10 से 12 लाख रुपया होम लोन के, और एजुकेशन के लिए जो प्लान किया है उनको 5 से 10 लाख रुपये, मतलब मैं 10 लाख रुपया इनका लायबिलिटीज पकड़ूँ होम लोन के लिए और 5 लाख रुपया ही पकड़ूँ अगर बच्चे का एजुकेशन के लिए, 10 और 5 15 लाख रुपया। आपने 10 साल में 17 लाख रुपया आपने सेविंग किया है, ठीक है, और किसी कारणवश से 10वें साल में आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हो, देन उस केस में होता क्या है कि आपकी जो लायबिलिटीज है ये ही सिर्फ फुलफिल कर पाया और आपके जो फाइनेंशियल जो आपने 10 साल तक सेविंग किया था वो पैसा आपको कितना हुआ, जो आपके डिपेंडेंट के हाथ में कितने पैसे हैं 0। लेकिन मैं क्या बता रहा था कि अगर ये 3 प्लान आप लोगों ने लिया है, 3 प्लान आप लोगों ने लिया है और इस 3 प्लान में इस 10,000 के जगह पे आप इसके 5,000 रुपये इस जगह पे पर मंथ के हिसाब से अगर किए रहते तो आप समझो कि यहाँ पे 1 करोड़ का 2,000 रुपया अप्रॉक्स आता है। हेल्थ इंश्योरेंस का करीब 2,000 रुपये के आसपास आता है और ये 900 या 1,000 रुपये के आसपास आपका आता है क्या क्या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अब मैं क्या बताऊं कि आप यहाँ पे 10 साल रह के 12 लाख रुपया बचाया, 12 लाख बन के आपको 17 लाख रुपया के आसपास आया, लेकिन जिस समय आप नहीं रहे आपकी जो फाइनेंशियली जो जितना आपने सेविंग किया था वो पैसा आपका 0 हो गया, मतलब आपके नॉमिनी रोड पे आ गए, आप तो चल बसे और आपके नॉमिनी रोड पे आ गए, मतलब उसके साथ सारा कुछ चैलेंज है। आप बच्चे की एजुकेशन पूरी करनी, उनको डेली नीड्स के जो चीज़ खर्चे चाहिए वो उनके चाहिए, वो कहाँ से आएंगे। मैंने क्या बोला कि 10,000 की जगह पे 5,000 रुपये ही आपने सेविंग किया रहता और 5,000 रुपये सबसे पहला इन तीनों में जिया रहता। मैं कह रहा हूँ 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप दे रहे थे, अगर आप इसी जगह पे चले गए थे 10 साल के बाद आपको इस 2,000 रुपये कितना पैसा देता, आपको 1 करोड़ रुपया। ये 17 लाख रुपया जो आपने सेविंग किया था, ये 17 के जगह पे मैं 5,000 रुपया में बोल रहा था, 5,000 रुपये के हिसाब से आप अगर बचा रहे थे तो भी ये 17 का आधा आप कर दो कितना हो जाता, 8.5 9 दूनी 18, 8.5 लाख रुपया आपके पास ऐसे था। 1 करोड़ रुपया आपके वहां से थे, प्लस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का जो भी मान लीजिए 50 लाख रुपया का हमने लिया था।
अब बताओ 1.5 करोड़ प्लस इतना, कौन सी समझदारी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज के डेट में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप कर लेते हैं तो एक सही गाइडेंस में आप अपनी लाइफ को टेंशन फ्री जी सकते हैं। क्योंकि आज जो युग चलता आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ चल रहा है। आज हमारा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक मैसेज प्लस सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अवेयर हो और इस चीज़ों को जानें और अपने लाइफ में ऐड करें। जब आप ये ऐड करेंगे तो शायद मुझे लगेगा कि मैं एक नया मैसेज अपने सोसाइटी को प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। इससे रिलेटेड आपको कोई भी सर्विस की नीड हो, आपको हमारे यहाँ मिलेगी। आप जब चाहें फ़ोन करें, जब चाहें डिसीज़न के लिए, जब चाहें किसी जगह पे आप फंसे हो फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, तो आप जब चाहें तो कॉल कर सकते हैं। आप अगर हमारे यहाँ के सर्विसेज लेना चाहते हो वो भी फ्री में, तो भी आप हमारे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो तक आए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक भी करना ना भूलें, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।